बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पार्ट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 बिल्कुल सेम मेथड से हैं। इसमें से कोई एक पार्ट जो है वो हम चूज़ करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है ना क्वेश्चन, वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास। इसकी वैल्यू है 4.2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे डॉट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2x प्लस 1 है, इस पावर को ब्रेक करके सेपरेट कर लें। 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1। जब बेस सेम हो तो पावर्स इसकी ऐड हो जाती हैं। सेम उसी रूल को हमने उल्ट किया है कि बेस इसके 2 है और ऊपर पावर 2 ऐड हो रही हैं, तो हमने दोनों के बेस भी अलग कर लिए हैं और दोनों पावर्स भी अलग अलग कर ली हैं। -9 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। बाकी एज इट इज़ 2 की पावर 1 2 ही होता है, जो इस 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये मैथ में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए उनमें डॉट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई ही होना। अब ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया है। इन दोनों में से छोटी वैल्यू जो है वो लेट कर लें y के बराबर। y के बराबर हमारे पास इन दोनों में से छोटी वैल्यू जो है वो 2 की पावर x है, उसे हमने y लेट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अगेन दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर लें, ये y स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर 2x, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगेन वही काम किया हमने, एक वैल्यू को y लेट किया है और दूसरी वैल्यू को उसका स्क्वायर लेके बना लिया है हमारे पास। अब क्वेश्चन अगर आप गौर करो, क्वेश्चन में एक वैल्यू की जगह y आप पुट कर लो जो कि 2 की पावर x, उसकी जगह y लेट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2x की जगह हमारे पास क्या लेट हो जाएगा, y का स्क्वायर। इस इक्वेशन में पुट कर लें जो आपने लेट करने से पहले इक्वेशन बनाई थी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस 2 की पावर 2x की जगह y स्क्वायर आ गया और x 2 की पावर x की जगह यहाँ पे हमारे पास y आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, फिर वेरिएबल की पावर 1 और फिर वेरिएबल के बगैर मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो। अब इसे दोबारा 3 तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी ये सॉल्व हो सकती है, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो सकती है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल आज हम जो है ना वो इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। फार्मूला ही लगा दें, फार्मूला भी लग सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन से एक दफ़ा इसे सॉल्व करके आज देखते हैं। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। 8 1 ज़ा 8 एक साइड पे लिख लिया हमने, पहली और आखिरी वैल्यू जो है ना उसको मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लिख लिया। अब इसके पेयर बनाएं, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 और 8 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 8 सॉरी। ये 3 इसके पेयर बन गए हैं। इनमें से कोई ऐसा पेयर आपने चूज़ करना है जिसका आंसर जो है ना वो प्लस माइनस करने से -9 आए। तो हम 1 और 8 जो है ना वो पेयर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे -9 बनाना है तो इन दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस करना पड़ेगा ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए। 9 और 8 और 1 9 और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस। हमने कोई भी ऐसा पेयर चूज़ करना होता है जिसे प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बने।
सेंटर में -9 था तो हमें इधर 8 के साथ भी माइनस लगाना पड़ा है और 1 के साथ भी माइनस लगाना पड़ा है, ताकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाए, 8 + 1 9 हो जाए और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस उसके साथ लग जाए। 8y²। अब ये सेंटर वाले की जगह ये दो पेयर लिखने हैं, 8y - 1y + 1 = 0। जो सेंटर वाली चीज़ हमने बनाई है ना, उसी की जगह पे हमने ये दो पेयर लिख लेने हैं, मतलब इसे तोड़ के आपने लिख लिया है। पहली दो में से कॉमन लें, पहली दो में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 8y कॉमन आ सकती है, अंदर आ जाएगा y - 1। इसमें से 8 भी कॉमन हो गया, y² में से 1y कॉमन हो गया, 1y अंदर रह गया। सेंटर में -8y का 8y पूरा बाहर कॉमन आ गया, अंदर 1 रह गया। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इनमें से पहले माइनस आ रहा है तो -1 कॉमन ले, माइनस जो है वो आगे वाले साइन चेंज कर देगा। माइनस था तो ये y प्लस में हो गया और ये +1 था तो ये माइनस हो गया, क्योंकि हमने ये बाहर -1 कॉमन लिया हुआ है। अब ये ब्रैकेट ऑलवेज फैक्टराइजेशन में ये जो दो ब्रैकेट्स आती हैं ना कॉमन लेने के बाद, ये हमेशा सेम आनी चाहिए। y - 1 एक दफ़ा हो गया और 8y - 1 एक दफ़ा हो गया। ये जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें होती हैं उसे एक ब्रैकेट बना लेनी है। अब y - 1 = 0 अलहदा कर लिया हमने और 8y - 1 = 0 अलहदा हमने कर लिया। दोनों को जो है वो 0 के बराबर हमने रख लिया। y = 1 और ये 8y = 1 और y = 1 डिवाइडेड बाय 8। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये दोनों y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब पुट वैल्यू ऑफ y, जहाँ पे हमने y लेट किया हुआ था ना, अब y की वैल्यू पुट करनी है। y हमने लेट किया हुआ था 2 की पावर x। अब एक दफ़ा y की जगह 1 पुट करें, 1 = 2 की पावर x, और एक दफ़ा y की जगह पे 1/8 पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाय 8 = 2 की पावर x। एक दफ़ा y की जगह 1 पुट कर लिया, एक दफ़ा y की जगह 1/8 पुट कर लिया। अब हमारे पास जो वेरिएबल जो हमने फाइंड करना है ना, वो पावर में है। 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, किसी की भी पावर 0 उसका आंसर क्या आता है? 1। अब 2 की पावर 0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इधर जो x की बेस है ना वो भी 2 है, हमने ये बेस को बेस से कट करने के लिए 2 की पावर 0 लिखा था, ताकि बेस से कट हो जाए और ऊपर वाली पावर जो है ना वो आपस में बराबर हो जाए, और यही हमने x की वैल्यू निकालनी थी। सेम इसी तरह इसका भी 8 2 की पावर 3 होता है, फैक्टराइजेशन करें 8 की तो 2 की पावर 3 होता है। जब ये नीचे पावर प्लस में है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में चली जाएगी? -3। नीचे पावर +3 थी, जब इसे ऊपर लेके गए हैं तो 2 की पावर -3 हो जाएगी। ये बेस से दोबारा कट गया है, x = -3 हो गया। ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं। अब इनका सोल्यूशन सेट लिखें। सोल्यूशन सेट = एक x की 0 है और एक x की माइनस है, और ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी तरह का ही है, और है भी इम्पोर्टेंट, वो आपने खुद ट्राई करना है एक दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन हम चूज़ कर लेते हैं, 16 पार्ट हम चूज़ कर रहे हैं। x - 1, x - 2, x - 8, x + 5 + 360 = 0। अब ये हमारे पास 4 ब्रैकेट्स वाला क्वेश्चन आ गया है। हमें नहीं पता, ये सीधे सीधे भी दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये रैंडमली पहला तीसरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये पहला चौथे के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। किसी भी दो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसकी एक जो हिंट है ना, वो आपने ये ज़हन में रखनी है कि ये जो दोनों के कांस्टेंट है ना, उन दो को मल्टीप्लाई करना है जिन दो के कांस्टेंट का आंसर सेम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों के अगर कांस्टेंट को जमा करें ना तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। इन दोनों के कांस्टेंट को भी जमा करें तो -8 में से +5 निकालोगे तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? -3। ऐसे हमने पेयर चूज़ करने हैं
जिनके कांस्टेंट का आंसर सेम आए। ये एक ट्रिक है छोटी सी, ताकि आपको पता चल जाए कि इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इसने इससे मल्टीप्लाई। अगर फॉर एग्जांपल ये सेम ना दोनों के आंसर आते तो फिर ये दो दो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे, फिर आपने पहले और तीसरे को देख लेना था या पहले और चौथे को देख लेना था, ऐसे करके करना है। अब हमारे चूँकि पहले ही दोनों आ गए हैं, इन दोनों के कांस्टेंट का भी आंसर आ गया -3 और इन दोनों के कांस्टेंट का भी आंसर आ गया -3, तो इसका मतलब है हमने पहले दोनों और आखिरी दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करवाएं जी। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, पहले x को लें, उसको आगे वाले बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करें। x² - 2x, x को लिया x से मल्टीप्लाई किया x², x को लिया -2 से मल्टीप्लाई किया -2x। अब -1 को लेके आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये -x और +2 हो जाएगा। इसके गिर्द अभी भी एक ब्रैकेट लगा लें। अब आगे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, सेम वही तरीका, x² + 5x - 8x -40 + 360 = x को दोनों से मल्टीप्लाई और फिर -8 को दोनों से मल्टीप्लाई। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, x² -3x -2 और -1 -3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी x² + 5 में से -8 निकालेंगे तो फिर भी कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा = 0। अब अगर आप गौर करो तो ये वाली वैल्यू इस ब्रैकेट में और ये वाली वैल्यू इस ब्रैकेट में सेम है। इतनी इतनी वैल्यूज़, आगे वाले कांस्टेंट चेंज हैं दोनों के। जहाँ जहाँ तक मैंने करली लाइन लगाई है ना, यहाँ यहाँ तक दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है, सेम है। आपने इसे लेट कर लेना है y के बराबर, लेट x² - 3x = y, और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। यहाँ पे अब ऊपर पुट करो तो ये y +2 और y -40 + 360 = 0। इस करली लाइन जो है इसकी जगह पे भी y पुट किया और इसकी जगह पे भी y पुट कर लिया, तो ये y +2 हो जाएगा और ये y -40 हो जाएगा, जो कि मैंने नीचे लिख लिया। ये जो करली लाइन है ना, इसकी जगह पे हमने y पुट कर लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें अगेन, y को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, y² -40y, y को दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2y -80 + 360 = 0। y को भी दोनों से मल्टीप्लाई किया और 2 को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसे अरेंज करें, y² -38y, -40 में से +2 निकालेंगे तो -38 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करें तो कितना आ जाता है, 280। कितना आ जाएगा, 360 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 280। अब चाहे तो आप फैक्टराइज कर सकते हो इसे, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो फार्मूला, या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा रहे हैं, a, b और c की वैल्यू लिख के, y² के साथ जो कोफिशिएंट हो वो a, y के साथ जो कोफिशिएंट हो वो b, और कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, c के। अब फार्मूला लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± √b² - 4ac / 2a। पुट करें वैल्यू, -38 ± -38 का होल स्क्वायर -4ac, a और c की जगह मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, / 2a। अब इसे सॉल्व करें, +38 ±38 का स्क्वायर लें, 38 का स्क्वायर लें तो 1444, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1444 हो जाएगा। माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, (1120) हो जाएगा। 144 में से 1120 जो है वो माइनस करें,
324, 324 का स्क्वायर रूट लें। 324 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 18 हो जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में। 38 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 और y इज़ इक्वल टू 38 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा, तो y की एक वैल्यू आ गई 28। इसी तरह दूसरी y की वैल्यू ये 20 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 ज़ा 20, तो एक जो है वो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10। ये हमारे पास y की दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब पुट करें वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे हमने y लेट किया था वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज़ इक्वल टू वाई हमने लेट किया हुआ था। दोनों जगह पे y की अलग-अलग वैल्यू पुट करें। एक जगह पे 28 हो जाएगी और एक जगह पे 10 हो जाएगी। अब दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। ये 28 उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 उधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब दोबारा वही फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें दोनों पे और आपके पास आंसर आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 और c इज़ इक्वल टू -28। इसी तरह इसका भी a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -3 और c इज़ इक्वल टू -10। दोनों जगह पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला वही फार्मूला है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसे पुट करें, ये -3 का होल स्क्वायर 1 और -28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसे सॉल्व करें तो ये माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे। 28 मल्टीप्लाई 4 करें, कितना आता है? 112 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 121 डिवाइडेड बाय 2। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का स्क्वायर रूट होता है, प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 और x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 7 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। इसी तरह दूसरी x इज़ इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा और एक x की वैल्यू आ गई -4। ये हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी हमने लेके चलनी है। यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब दूसरी साइड हम लेके चलेंगे। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यू पुट करें। इसे सॉल्व आउट करें। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 40 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 और इसका अंडर रूट ले लेंगे। 49 का अंडर रूट क्या आता है? 7। 3 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय
2 एक दफ़ा यहाँ पे प्लस लिख लें और एक दफ़ा -3 - 7 डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा ये आ जाएगी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 5। एक एक्स की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट एक आ जाएगा, 3 में से 7 निकालेंगे तो -4, जो कि कट होके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब इनका सोल्यूशन सेट अगर आप लिखोगे तो ये चारों वैल्यूज़ हैं, एक एक्स की वैल्यू 7, एक एक्स की वैल्यू -4, एक एक्स की वैल्यू 5 और एक एक्स की वैल्यू -2। इसे एक करली ब्रैकेट में या मिड ब्रैकेट में आप लिख दोगे तो वो इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट। और ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.3 क्लास 10। अल्लाह हाफिज़।